आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और समीकरण दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं, तो उसमें से पहला का पहला लिए हैं और इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है इसका विस्तार हमने पिछले एक और वीडियो बनाया है। उस गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण उसको आई बटन पर दबा करके क्लिक करके विस्तार से सीख लें। फिलहाल हम इसको देखते हैं कैसे बनेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है, दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसका गुणांक तो 1 है और ये -10 है। 1 से गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता है, -10। तो -10 में ये माइनस चिन्ह बतलाता है कि 10 का ऐसा गुणनखंड जिसको घटाने पर 3 आता हो। ठीक है, तो 10 का गुणनखंड क्या हो सकते हैं बोलो? 2 गुना 5। 10 का तो यही गुणनखंड होंगे और घटाने पर 3 आ जाए तो 5 में से 2 जाता है, 3 आ जाता है। तो यही बात हमारा समस्या सॉल्व हो गई। तो इसको हम लिखेंगे इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस जो बड़ा है इसका खंड में उसको पहले लिखेंगे, अपने आप आ जाएंगे। यही ट्रिक है कि जो बड़ा खंड है उसको पहले लिख लिए और घटाना है तो यानी चिन्ह बदल के, जो इसका बड़ा का चिन्ह देगा उसका चिन्ह बदल देंगे तब घट जाते हैं। तो इसको हम प्लस 2x दे दिए। देखो सिंपल सा ट्रिक है। 10 का गुणनखंड किए, 5 बड़ा है, इसमें 2 और 5 है, तो 5 को ये जो यहाँ पर चिन्ह था उसके चिन्ह के साथ लिख लिए। अब घटाना है इसलिए चिन्ह बदल देंगे और जो दूसरा खंड है उसका चिन्ह बदल करके लिख दिए। घट करके देखो फाइनल 3x आ गया, -10 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये दोनों में x कॉमन आ रहे हैं, x ले लिए, x माइनस 5 इस दोनों से कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो इसमें x बच गया, 2x है तो, और इसमें 5x में से x चला गया, 5 बच गया, प्लस अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं? तो देखो 2 इसमें भी है और 10 में भी 2 है, 5 दूनी 10 होता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 इसमें क्या बचा, x फिर -5 इक्वल टू 0। इम्प्लाई अब देखो 2 पदों में आ गए, पहले 3 पद थे, 3 पद को हम 4 पद में बदले, 4 पद फिर 2 पद में आ गए। इन 2 पदों में x माइनस 5 दोनों जगह है तो इसको हम कॉमन ले लिए, x माइनस 5। इस खंड में बच गया x माइनस 5 चला आया तो बच गया x, और इस खंड में 2 इक्वल टू 0। तो अब बोलो कि 2 चीजों का गुणनफल 0 है तो कोई तो 0 होगा, क्योंकि 0 गुणा करने के बाद ही 0 आते हैं, इसलिए या तो यह 0, दोनों 0 नहीं होंगे, केवल एक 0 होंगे, या तो यह 0 है या यह 0 है। तो इसका हम इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, दो में से कोई एक 0 है, या तो यह 0 है या यह 0 है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाई मतलब इसका मतलब हुआ कि x माइनस 5 0 का मतलब क्या हो कि x इक्वल टू 5 को उधर ले गए, या सोचो कि x का 5 ही वैल्यू होगा तब तो 5 में से 5 गया 0 हुआ, या x बराबर -2, 2 को इधर ले गए तो प्लस है तो -2, अतः समीकरण के हल 2 होंगे, या तो 5 या -2 के हल। मूल पूछा है, मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल प्रश्न के भाषा में ही कोशिश करो जवाब में। तो मूल 5 या -2 है। ठीक, अब अगला
अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वही है, गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x² के टर्म में क्या गुना है? 2 और, यानी a और c को गुना करना है, अचर पर c। तो ये दोनों का गुणनफल क्या है? 2 गुना -6, रिजल्ट आया -12। यहां पर ध्यान दो कि ये चिन्ह हम चिन्ह सहित गुना करते हैं, क्योंकि उसी से हमको पता लगता है कि हम क्या करें करके बीच का पद लाएंगे, जोड़ करके या घटा करके। तो देखो फिर से आया माइनस, यानी 12 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटा करके x आ जाए। तो 12 का गुणनखंड सोचो, 12 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 होते हैं। तो 2 दूनी 4, इसको एक साथ हम पढ़ लें तो 4 गुना 3, क्योंकि डिफरेंस लाना था 1, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 4 गुना 3 सोचे हैं, तो 4 में से 3 जाएगा तो हमको 1 बचेंगे। तो इसको सॉल्व करें तो सॉल्यूशन दिया गया समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हम खंड सोचे थे कि बीच वाले पद को 4 और 3 में बांटेंगे, और क्या समझे थे कि जो बड़ा है उसको इसके चिन्ह के साथ रखेंगे। तो 2x² पहले बड़ा, उसमें से 4 है तो, और इसका प्लस चिन्ह है तो 4x, और घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस आया तो माइनस देंगे। ठीक है, देखो कितना हो गया, x बच जाता है। चेक कर लिया करो कि ये दोनों का ये आते हैं या नहीं। तो -6 इक्वल टू 0। अब ये दो, अब 4 पद हो गए, 2 का समूह कर लेंगे। तो ये दोनों में क्या आ रहे हैं? 2 दोनों में आ रहे हैं, देखो 2 और 4 में भी 2 से भाग लगता है तो 2 आ जाएंगे कॉमन, और x दोनों जगह है तो x भी कॉमन आ गया। अब इसमें से 2x चला गया कॉमन, तो एक x बच गया, एक x दे दिए, प्लस इसमें से 4 में से 2 चला गया है खंड, 2 खंड निकल गया है तो 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, x तो चला ही गया, बात खत्म, केवल 2 बचा। अब इसमें देखो ये दोनों में माइनस है, तो ऐसे यहाँ पर जो चिन्ह है वही रखा जाता है। ठीक, माइनस कॉमन ले लिए। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x तो नहीं है, 3 दूनी 6, 3 आ रहे हैं कॉमन, 3 ले लिए। यहाँ क्या बचा? x बचा, और इसमें क्या बचा? ये देखो माइनस है तो अंदर में इसका चिन्ह बदल जाएंगे माइनस रहने के कारण, तो प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। अब देखो 2 पद आ गए और दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, वह ले लिए। इस टर्म में क्या बचा? ये तो चला ही आया, बच गया 2x, और इसमें ये चला आया तो क्या बच गया? -3 इक्वल टू 0। फिर से वही बात, दो चीजों का गुणनफल 0 है, तो यानी दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो उसी को लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, या 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 2 को उधर दे दें तो -2 या 2x इक्वल टू 3, या डायरेक्ट ये 2 को आप उधर भेज दो, उतना लिखने का कोई जरूरी नहीं है, ये रैखिक समीकरण तो सॉल्व करना जानते हो। तो 3/2, इसको हम 3 को उधर भेजे +3, और 2 गुना है तो भागा हो गया। अतः समीकरण के मूल -2 या 3/2 है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो जैसा हम करते थे सेम काम करेंगे, यानी a और c, मानक रूप से हम a बोल रहे हैं, a और c को गुना करेंगे। तो a कितना है? √2, और c है 5√2, दोनों को गुना करो तो √2 गुना 5√2 कितना हो गया? √2 गुना √2 2 होता है, और फिर 5 में गुना होगा तो वो 10 आया। चिन्ह क्या आया इसका?
दोनों तो प्लस था तो चिन्ह इसका प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता है। यानी 10 का ऐसा गुणनखंड सोचें कि जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो यहाँ देखो 10 बराबर 2 गुना 5, घटा और आता तब यहाँ पर 3 रहता। ठीक है, अभी जोड़ के हमको 2 लाना है तो 5 2 7, तो बात खत्म। इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, √2x²। ठीक, 5 2 7 हो ही रहे हैं तो पहले हम बार बार पहला बड़ा टुकड़ा लिखेंगे फिर छोटा टुकड़ा लिखेंगे। ये आदत डाल लो, चिन्ह में कभी गड़बड़ नहीं होगी। बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं x, और तो कुछ कॉमन नहीं है। √2 तो 5 में लगते नहीं है भागा, तो इसमें √2x बच गया और इसमें क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, अब ये दोनों में √2x प्लस 5, इसमें क्या, इसमें कुछ दिखाए, यहाँ पर 2 है, यहाँ √2 है, तो 2 को दरअसल हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो इसमें यानी 2 को √2 है, एक √2 को हम कॉमन ले लिए, यहाँ एक √2 बच गया, वह लिख लिए, x लिख लिए, इसमें से √2 चला गया तो 5 बच गया, बराबर 0। अब बोलो, दोनों का तो ये सेम है, इसको कॉमन ले लिए, √2x प्लस 5, और इसमें बच गया x प्लस इसमें बच गया √2 = 0। दोनों में से कोई एक 0। अब तो सेम प्रोसेस समझ ही रहे हो, तो √2x प्लस 5 = 0 या x प्लस √2 = 0। ठीक, इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 को उधर ले गए तो -5 और √2 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, या इससे निकालेंगे तो -√2। अतः समीकरण के मूल -5/√2 या -√2 है। अब देखो इस प्रश्न को देखो, 2x² - x + 1/8 = 0। तो देखो कि ये मानक रूप में है, लेकिन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है कि मानक रूप में c जो था पूर्णांक होते थे, लेकिन यहां पर ये अपूर्णांक है, भिन्न के रूप में है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे हम। क्या करते हैं मॉडिफाइड, एलसीएम ले लें हम 8, तो ये हो जाएंगे 8 दूनी 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक, 16x² - 8x + 1, अब 8 को इधर ले गए तो शून्य में गुना होकर के 0 हो गया। यानी इस प्रश्न को सॉल्व कर लें तो हमको उसका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें तो गुना करें 16 गुना 1, तो 16 गुना 1 तो 16 ही हुआ। अब 16 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हमको तो 2 खंड बनाना है, यहाँ 4 खंड है, और जोड़ने पर 8 आ जाए तो देखो 2 दूनी 2 गो खंड बना लिए, तो ये क्या हुआ, 4 गुना 4 16 होते हैं। अगर तुम सीख जाओगे तो 2 खंड में, हम अभी 4 खंड कर लिए थे, तुम डायरेक्ट 4 कर लोगे, और कभी कभी अच्छा सीख जाओगे तो मुजमानी करना सीख जाओगे, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस यही है। तो इसको हम 4 4 8 कर लें, 16x² - 4x, और जोड़ है यानी चिन्ह तो बदलेगा नहीं, ये जो चिन्ह लिए यहाँ ले लिए हैं, अब चिन्ह बदलना नहीं है तो वही 4x रहेंगे + 1 = 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं, पहला 2 में 4 कॉमन आ रहे हैं, 16 में लग रहा है 4 से, और x भी कॉमन आ रहे हैं, 4x कॉमन ले लिए, इसमें क्या बच गया, 4x बच गया, 16 में से 4 गया तो 4 बच गया है, x भी बच गया, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा यानी 1 बचा। और इसमें माइनस जो चिन्ह रहता है वो डाल करके अपना काम करते हैं,
तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 है, 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। तो 4x क्योंकि यहाँ माइनस हो गया है, ब्रैकेट है, तो यहाँ चिन्ह क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर बदल जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे 1 इक्वल टू 0। फिर से हमको दो पद मिल गए और दोनों पद में 4x माइनस 1 हमारा कॉमन है, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लिए, इसमें बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, तो अब तो दो हैं, तो फिर से वही प्रक्रिया है, बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब हुआ x बराबर 1 को धर लो 1 और 4 इधर भागा देगा 1/4, या x इक्वल टू सेम 1/4। तो इसमें एक ही आए दरअसल, अतः समीकरण के मूल 1/4 है। दोनों तो एक ही हैं, इसलिए एक ही आंसर लिख सकते हैं। फिर देखते अब ये 5वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्रोसेस तो वही रहेगा, यानी a और c को गुणा करना है, 100 गुना 1 तो 100 ही रहा। अब 100 का ऐसा गुणनखंड सोचो कि दोनों का चिन्ह तो प्लस ही आया है ना, ये तो प्लस ही है ना चिन्ह, इसका कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो प्लस है, यानी जोड़ करके 20 आ जाए। तो 100 का ऐसा गुणनखंड, हाँ इस बार हम मुजबानी करेंगे, 10 गुना 10 100 होते हैं और दोनों को जोड़ने से 20 आ जाते हैं। तुम डिटेल जैसा कहे तो ऐसा करके देख सकते हो। तो इसको करेंगे हम 100x² माइनस 10x माइनस 10x, जोड़ना था तो चिन्ह बदलेगा नहीं, प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं, 10 भी कॉमन आ रहे हैं, x भी कॉमन आ रहे हैं, बच गए इसमें 10x, इसमें कुछ नहीं यानी 1, और इसमें माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिए। हाँ, लिखना नहीं चाहिए, लिख देते हैं तुम्हारी सुविधा के लिए, चिन्ह बदल जाएंगे, -1 इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आए, 10x माइनस 1 दोनों में है, इसमें क्या बचा 10x माइनस 1। फिर से वही कहानी आई, दोनों खंड एक जैसा है, यानी मूल एक ही आएंगे। तो लेकिन हमको निकाल के दिखा देना है, यानी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों तो एक ही है, कोई एक 0 होगा। तो चलो छोड़ देते हैं, उसको छोड़ भी सकते हो, यानी क्या हो गया, या चलो लिख ही देते हैं, या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहे हैं, x बराबर -1 इधर गया 1/10, या इसको सॉल्व करें x बराबर 1 गया तो +1 हो जाएगा, 1 और 10 नीचे में, अतः समीकरण के मूल 1/10। अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2, 3, 4 जो भी है उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, और समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में लिखें, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में